हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा हेटर्स आर आल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट देन योर फॉलोअर्स और योर अप्रिशिएटर्स। सो अगर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूँ तो हेटर्स भी हमारे लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितने कि जो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं वो लोग इम्पॉर्टेंट हैं। सो बेसिकली आज की वीडियो इसीलिए बनाने वाला हूँ मैं क्योंकि इस बात पर मेरी एक दोस्त से बातचीत हो रही थी इस टॉपिक पर। सो ये इंस्टाग्राम से नहीं मिला है, ये टॉपिक एक दोस्त से मिला है। सो वो लोग यही बात कर रहे थे कि हेटर्स अच्छे नहीं होते या फिर हेटर्स से जो भी है कि हेटर्स की वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है, कभी कभी रेपुटेशन पे, कभी कभी मेंटल हेल्थ पे एक इंसान की। सो ऑब्वियसली वो बात सच है कई हद तक। तो काफ़ी प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होती है जब लोग उनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो उसी बारे में बात हो रही थी, तो आई थॉट कि इस पर भी एक वीडियो बनानी बनती है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। आज थोड़ा टाइम कम है या बिकॉज़ छुट्टी है, वैसे कहीं जाना नहीं है, कुछ ऐसे मैं बाहर आया हुआ था बस, तो इसलिए थोड़ा टाइम कम था। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो हेटर्स क्यों मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होते हैं, राइट? तो यही बात करते हैं। सो अगर आपने देखा होगा कि आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, आप कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब, कुछ भी आप अगर लाइफ में अपनी कर रहे हो, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अप्रिशिएट करेंगे, राइट? आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको विशेष करेंगे, आपके वेल विशेष करेंगे, राइट? आपको आपके लिए अच्छा सोचेंगे, आपको आपकी तारीफ करेंगे, आपको दुआएं देंगे कि आप और अच्छा करें। बट दूसरे ही हैंड आपके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे शायद जेलस हो जाएं, शायद वो आपसे कुछ गलत भी बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन कि वो कैसे लोग हैं ऑब्वियसली। बट अगेन दोनों तरह के लोग होते हैं, तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। अब जो लोग आपके साइड में हैं, जो लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं, जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपको अच्छा बोलते हैं, ऑब्वियसली वो लोग आपको अच्छे ही लगेंगे, राइट? प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, कोई आपसे जेलस होकर या फिर आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पर हम कभी कभी अपनी मेंटल हेल्थ अपने ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट ले लेते हैं कि वो चीज़ हमारी सक्सेस के बीच में आ जाती है या फिर हमारी ग्रोथ के बीच में आ जाती है। तो अब उससे अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम, और हेटर्स इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, सवाल ये है, राइट? सो हेटर्स इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप कोई हेट कर रहा है, अगर आपको कोई डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, उससे आपकी ग्रोथ आप कैसे कर सकते हो वो आपको देखना है। अब वो कैसे होगा? अगर मान लो मैं अपना एक यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा फेमस हो गया, राइट? कुछ टाइम के बाद मैं थोड़ा सा फेमस हो जाऊँगा, या फिर मैं अभी मैं अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। कुछ लोग शायद होंगे जो मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे या फिर कुछ लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। तो अब उनकी बातों को मैं किस तरह से ले रहा हूँ, किस तरह से अपना रहा हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, राइट? अगर 4 लोग मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया कि उन लोगों को मुझसे कुछ प्रॉब्लम हुई हो। सबसे पहली बात ये है, राइट? सेकेंड चीज़, मैंने जब उनके साथ कुछ गलत नहीं किया तो सामने वाला मेरे बारे में गलत क्यों बोलेगा? अगर बेसिकली आप देखो आपके बारे में, या फिर आप खुद को ही ले लो, आप किसी और के बारे में कुछ गलत क्यों बोलोगे? उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो उस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है तब आप उसको गलत बोलोगे, या फिर आप कहीं ना कहीं उससे जल रहे हो, या फिर आपसे जलते हो, जेलस हो, या फिर आप उसको देखकर खुश नहीं हो, तब आप उसके बारे में गलत बोलोगे, राइट? सिर्फ 2 ही रीज़न हो सकते हैं, इसके अलावा मुझे नहीं लगता तीसरा कोई रीज़न होगा किसी को कुछ भी गलत बोलने का। या तो उस इंसान ने कुछ गलत किया है, या फिर आपके मन में कुछ गलत है उस इंसान के लिए,
तभी आप गलत बोलोगे, राइट। अगर उस इंसान ने कुछ गलत नहीं किया फिर भी आप गलत बोल रहे हो तो इसका मतलब आपके मन में कुछ गलत है। अब ऐसे ही अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि अगर मैं फ़ेमस हो गया या फिर मान लो मैं फ़ेमस हूँ, मुझे 4 लोग कुछ गलत बोल रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, वो लोग मुझे कुछ गलत बोल रहे हैं और मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, राइट। मैं जो भी अपना ये वीडियो चैनल, जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ये मैं अपनी सोच, अपनी थिंकिंग जो मैं अपने लोगों को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मेरे क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं एक सर्टेन चीज़, एक सर्टेन टॉपिक को लेकर। अब उसमें अगर कोई ऑफेंड हो जा रहा है या फिर कोई ऐसा इंसान है जो इसको ऐसा समझ ले वो पर्सनली ले रहा है कि मैं उसको उसके लिए बात कर रहा हूँ, उसमें मेरी गलती तो नहीं होनी चाहिए, आई गेस, राइट। क्योंकि मैं ये किसी को पॉइंट करके नहीं बोल रहा कि ये जो भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ यही सच है और बाकी सब झूठ है, या बाकी सब जो लोग फॉलो कर रहे हैं अलग चीज़ें वो गलत है, मैं सही हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला, ना मैं ऐसा मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं हर चीज़ को लेकर। और ये चैनल का मतलब ये नहीं है, ये वीडियोज़ बनाने का मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों को गलत साबित करना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ और वो लोग गलत हैं, या और लोग गलत हैं, या आप लोग गलत हो। चैनल का मतलब सिर्फ इतना है कि एक सिचुएशन को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन पे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, जिससे कि जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं शायद वो भी उस सिचुएशन में हों जिनमें मैं था। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिचुएशंस होती हैं जिनसे मैं गुजर चुका हुआ हूँ या फिर जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई है। तो जिस सिचुएशन में मैं था शायद कोई और इंसान भी होगा और उसको उस सिचुएशन का सॉल्यूशन या फिर उस सिचुएशन से निकलने में कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, तो शायद उसको मेरी वीडियो देख के एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए, एक पर्सपेक्टिव मिल जाए अलग, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, राइट। अब अगर इसको कोई अपने हिसाब से मोल्ड करके अपने हिसाब से अपने ऊपर पर्सनली ले ले, उसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। उसमें मेरी कोई मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं इससे ज़्यादा कि मैं उनकी थिंकिंग कैसे चेंज कर दूँगा, राइट। तो बेसिकली यही है। बट अगर मेरी वीडियोस पर नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव कमेंट्स या लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, तो मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया है पर्सनली। ना मैं किसी को कुछ पॉइंट करके बोल रहा हूँ, ना मैंने किसी को कुछ गलत बोला है। वो भी सही है अपनी जगह, मैं अपनी जगह मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ बस। तो मैंने किसी को कुछ गलत नहीं किया, मुझे पता है मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। फिर भी अगर वो लोग मुझे कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब या तो वो लोग मुझसे जेलस हैं, या तो उन लोगों ने मेरी बातें गलत तरीके से इनटेक की हैं, राइट। जो मैं उन तक पहुंचाना चाह रहा था वो उन तक नहीं पहुंचा, उन्होंने गलत तरीके से, गलत वे में मेरी बातें परसीव कर ली। तो शायद कहीं ना कहीं उनकी गलती हो सकती है इस चीज़ में, अगर वो मुझे गलत बोल रहे हैं तो, क्योंकि मैंने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो हेटर्स से ये पता लगता है, इससे मुझे ये पता लगेगा कि मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। बट मुझे अगर 4 लोग कुछ गलत बोल रहे हैं तो शायद मैंने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही किया है अपनी लाइफ में, यू नो। क्योंकि जब तक मैं कुछ नहीं था, जब तक मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लाइफ जी रहा था, ऑफिस जाता था, घर आता था, पैसे करता था, किसी को मतलब नहीं था, कोई किसी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। बट चाहे वो 4 लोग गलत भी बोल रहे हैं, एक तरह से वो मुझे याद तो कर रहे हैं, राइट। वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उससे मैटर नहीं करता। वो अपनी लाइफ का टाइम जो बहुत प्रीशियस है, ऑब्वियसली, जो अपनी लाइफ का टाइम उन्हें अपनी लाइफ सॉर्ट करने में, अपनी लाइफ बेटर करने में लगाना चाहिए, वो टाइम वो इन्वेस्ट कर रहे हैं मुझे गलत बोलने में। तो कहीं ना कहीं वो मुझे इम्पोर्टेंस तो दे रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव इम्पोर्टेंस है, चाहे वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, चाहे वो नेगेटिव कमेंट्स हैं या गलत बातें हैं, गंदी बातें हैं, अच्छी बातें हैं, कुछ भी। अगर कोई इंसान मुझे कुछ गलत बोल रहा है तो वो अपनी लाइफ का कुछ टाइम, जो इम्पोर्टेंट टाइम है, जो बहुत प्रीशियस टाइम है जो उसके पास है, जिसमें वो अपनी लाइफ सुधार सकता है, अपनी लाइफ बना सकता है, बट वो क्या कर रहा है, वो इंसान मुझे कुछ 4 बातें बोल रहा है। अगर वो मुझे 4 बातें बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी लाइफ के सिर्फ 4 मिनट मुझे दिए। कहीं ना कहीं वो मुझे जानता है, वो मेरी बातों से
परेशान हुआ या वो मेरी बातें गलत तरीके से परसीव किया, जो भी रीज़न हो, उस इंसान ने अपनी लाइफ का कुछ टाइम मेरे ऊपर इन्वेस्ट किया और वो मुझे जानता भी नहीं है। समझ रहे हो आप? कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे, जब भी आप कोई काम करने निकलते हो दुनिया में, लाइक आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी अच्छा काम या फिर कुछ भी आप बड़ा करने निकल रहे हो, तो आपके जो हेटर्स, जो लोग आपको नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, वो मोस्टली या तो आपके काफ़ी क्लोज लोग होंगे या तो बिल्कुल अननोन लोग होंगे। क्लोज लोग हैं वो आपको जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। जो अननोन लोग हैं वो आपको अगर कुछ गलत बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने आपको अपना टाइम दिया है, राइट? अपनी लाइफ का जो टाइम है वो आप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो आप नेगेटिव बोलने के लिए ही कर रहे हो, बट वो टाइम आपका आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो ये चीज़ आप इस तरीके से परसीव कर सकते हो, इस तरीके से सोच सकते हो। एक पर्सपेक्टिव है कि अगर वो लोग आपको हेट नहीं करेंगे, या फिर अगर वो लोगों ने हेट करना बंद कर दिया, या फिर हेटर्स लोग जो भी कुछ गलत बोल रहे हैं, ठीक है, वो लोग आपको बोल रहे हैं, वो लोग आपको नहीं करेंगे, फिर भी आप अपना काम करते रहोगे। बट अगर वो लोग आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, तो इसमें आप कोई गलती नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी गलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, जब भी आप कुछ अच्छा करने निकलते हो, सच के लिए अच्छे बुरे लोग हमेशा आपको मिलेंगे। डिपेंड ये करता है कि आप उनको किस तरीके से देख रहे हो, आप उनकी बातों को किस तरीके से ले रहे हो, लाइक सोच रहे हो, या फिर उनकी बातें किस तरीके से आप परसीव कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो। तो हेटर्स अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी ही गलती हो, आपने ही कुछ किया हो सकता है वो अपनी वजह से आपको कुछ बोल रहे हैं, जिससे लाइक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, जो चीज़ उनको बुरी लग गई हो, आपने जो बोली, लाइक आपका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो सेम नहीं है, अलग भी हो सकता है। तो डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ें कि वो किस रीज़न से बोल रहे हैं, वो तो वही जानते हैं रीज़न, आप नहीं जानते हो। तो बिना रीज़न जाने, बिना कोई भी चीज़ जाने, हेटर्स की वजह से लोग जो परेशान हो जाते हैं ना, बेसिकली वो परेशान होना लाइक अपने हाथ में होता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी लोग आपको कुछ गलत बोल रहे हैं, वो आपकी वजह से नहीं बोल रहे, वो खुद की वजह से बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ें हैं जो वो शायद आपके ज़रिए बाहर आ रही हैं, बट एक्चुअल में आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया होता। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बट आपको सिर्फ उनको भी थैंक्स करना चाहिए कि इवन दो वो आपको गलत बोल रहे हैं, बट स्टिल वो अपनी लाइफ का टाइम आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है फालतू का कि वो हर चीज़ पर इन्वेस्ट किया जाए, बट अगर वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने आपकी वीडियो देखी है, मेरी वीडियो मान लेते हैं कि मेरी वीडियो कोई देख के मुझे कुछ गलत बोल रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं। अगर उनका कोई सजेशन होगा तो मैं ट्राई करूँगा उनकी तरह भी वीडियो बनाने का, जो उनका सजेशन है वो अपनाकर उस तरीके से वीडियो बनाने का। अगर उनका कोई सजेशन नहीं है तो मैं अपना जो भी है वो कंटिन्यू रखूँगा। अगर उनको मेरी वीडियोस पसंद नहीं है तो वो लोग नहीं देखेंगे, एक वीडियो पे नेगेटिव कमेंट करेंगे, 2 पे करेंगे, 4 पे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, एक टाइम आएगा कि जब वो भी सोचेंगे कि मैंने उनका कुछ गलत नहीं किया, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उनको वो गलत लग रहा है, ठीक है, वो बोल रहे हैं, मैं उनका फीडबैक अच्छे से ले रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना काम करना छोड़ दूँ, राइट? मुझे अपना काम करते रहना। सामने वाले को अगर मैं कोई ऑफेंस कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली किसी को कुछ बोल रहा हूँ, या फिर मैंने किसी को कुछ भी ऑफेंड किया, मान लीजिए इनडायरेक्टली भी कर दिया, तो अगर सामने वाला मुझे बोलेगा कि ये चीज़ नहीं कर रही या इस चीज़ से वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और मैं फिर भी वो चीज़ करता जा रहा हूँ, तो मेरी गलती होगी, कि फिर माना जाएगा कि मैं जानबूझकर वो चीज़ कर रहा हूँ। बट अगर मुझे नहीं पता, अननोन लोग हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं मेरी वीडियोस पर, उनसे मुझे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए बेसिकली। तो यही है कि हेटर्स जो भी हैं वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर हेटर्स नहीं होंगे, सब अप्रिशिएट ही करते जाएंगे, तो शायद इसमें ये भी नुकसान होता है कि
अब दूसरा पर्सपेक्टिव भी ये है कि ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया कि चलो हेटर्स अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं आपको, उनको भी थैंक्स बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो भी आपको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कुछ तो फीडबैक आ रहा है, राइट, आप इम्प्रूव ही करोगे उससे। अब सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर कोई हेटर ना हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपका कोई हेटर ही नहीं है, मान लो आपको कोई मतलब आपको सब पसंद कर रहे हैं, आपको सब अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, सब आप जितने भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपके कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो आपका काम देख रहे हैं, जो भी आपसे जुड़ते जा रहे हैं लोग, वो सब आपको अच्छा ही अच्छा बोल रहे हैं, कोई कुछ गलत बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ फीडबैक दे ही नहीं रहा, तो फिर आप इम्प्रूव कैसे करोगे? आपके हिसाब से आप अपना बेस्ट दे रहे हो, क्या पता आपका जो बेस्ट है वो सिर्फ 1% ही है आपके पोटेंशियल का, क्या पता आपका जो बेस्ट है वो आपको पता ही नहीं है कि क्या है। आपको जो आप काम कर रहे हो, जितनी आप मेहनत करते हो, आपको लग रहा है कि वो बेस्ट है, बट वो एक्चुअल में सिर्फ 1% है। आपकी कैपेबिलिटी 99% हिडन है जो आपको भी नहीं पता। तो वो आपको कैसे पता लगे? जब तक आपको कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, जब तक आपको कोई नेगेटिव शेयर नहीं करेगा, या फिर कोई आपकी काम में बुराई नहीं निकालेगा, या आपको कुछ कोई गलत नहीं बोलेगा, तब तक आप इम्प्रूव कैसे करोगे? आपके लिए तो जो भी आप बोल रहे हो वो सही है। आप मान लो अभी तो चलो ये वीडियो वाली बात अलग, मान लो मैं इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ कि मैं किसी को डिफेम कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली गलत बोल रहा हूँ, फिर भी लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मैं तो और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाऊँगा, राइट, कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं मतलब अच्छा बोल रहा हूँ तो भी लोग पसंद कर रहे हैं, बुरा बोल रहा हूँ तो भी लोग पसंद कर रहे हैं। अब हर चीज़ में लोग मुझे अगर पसंद नहीं करने लग गए तो मैं तो फिर कुछ भी करूँगा, मैं तो अपने मन से जो करना चाहूँ वो करूँगा, वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो और बढ़ता जाएगा, राइट। लोग मुझे गलत बोल ही नहीं रहे कुछ भी, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो भी अच्छा, बुरा कर रहा हूँ तो भी अच्छा। अब उसमें फिर मेरा ईगो इतना बढ़ जाएगा कि मुझे सही गलत का फ़र्क ही नहीं पता लग पाएगा। तो हेटर्स भी अगर आप देखोगे, या जो लोग आपको नेगेटिव बोलते हैं, जो लोग गलत बोलते हैं, उनका पर्सपेक्टिव अगर आप देखो तो शायद आप अपना जो भी काम कर रहे हो उसमें आप बहुत इम्प्रूव भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से ले रहे हो, आप उनके कमेंट्स को किस तरह से ले रहे हो, आप उनको किस तरह से देख रहे हो, उनकी सोच, राइट। बहुत बार ऐसा होगा कि लोग जेलसी में आपको बोलेंगे, वो चीज़ अलग है, उसको आपको इग्नोर करना है। बट बहुत बार ऐसा होगा एक्चुअली किसी को इम्पैक्ट हुआ होगा आपकी बात से, जिसकी वजह से उसको बुरा लगा होगा शायद, जिसकी वजह से वो आपको कुछ गलत बोल रहा है, तो वो आपको समझना पड़ेगा जिससे कि आप वो रिपीट ना करें। अगर आप वो रिपीट करते चले जाते हो तो फिर आप ही गलत हो, क्योंकि आप उसको नहीं समझे। आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हो, कोई नोबल काम या फिर कोई ऐसा काम जिसमें लोगों का भलाई के लिए कुछ कर रहे हो, उसमें एक इंसान भी अगर गलत इम्पैक्ट हो रहा है तो फिर आप लोगों की भलाई नहीं कर रहे। नो, हर किसी की भलाई नहीं कर रहे हो, 99 लोगों की कर रहे होगे, बट वो एक इंसान जो ऑफेंड हो गया आपकी बात से, तो फिर वो चीज़ तो गलत ही हुई ना। एक इंसान भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए। आपका गोल यही है, आपका गोल है 100%, 99% नहीं। अगर कोई भी आप काम करते हो उसमें आप सक्सेस जो भी एक्सपेक्ट करते हो वो 100% करते हो, 99% नहीं। तो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली चाहोगे ना कि हर कोई आपका काम अप्रिशिएट करे, लाइक क्यों ना करे। अगर आप किसी के लिए भी कुछ काम कर रहे हो, अब जो भी हम काम कर रहे हैं, लाइक हम बिजनेस करते हैं, सब लोगों से होता है, राइट। जॉब करते हैं उसमें भी लोग होते हैं हर जगह। अब आप कोई भी ऐसा काम इतना बड़ा नहीं कर सकते, इतना सक्सेस नहीं पा सकते आप किसी भी काम में, अगर वो एक भी इंसान जो आपके साथ है उसको आपसे नुकसान हो रहा है। तो सक्सेस का मंत्र या फिर किसी भी काम में सक्सेसफुल होने का जो मेरे हिसाब से है, हर एक इंसान, लाइक कोई भी इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आपके काम से नुकसान हो रहा हो। बेसिकली मुझे तो यही लगता है। अगर किसी भी एक इंसान को आपके काम से नुकसान हो रहा है ना किसी भी तरह से, तो कहीं ना कहीं आपका काम गलत ही है, लाइक या फिर शायद 99 लोगों के लिए आप बहुत अच्छे हो बट एक इंसान के लिए आप गलत हो। तो फिर वो होता है ना, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली बात है। शायद लोगों को ये नॉर्मल लगता हो
क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, वो भी बात बहुत बोलते हैं लोग, हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर किसी के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। बट स्टिल आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जिसमें आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई गलत तरीके से इन्फ्लुएंस ना हो। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर किसी तक आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपकी थिंकिंग है, वो पहुँचे और वो सही तरह से पहुँचे, किसी तक वो गलत नेगेटिव वे में ना पहुँचे। और अगर वो पहुँच रही है तो उसको सुधारना कैसे है वो भी आपको ही देखना है। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप कुछ भी करने चाहते हो तो। स्पेशली एक ऐसा काम जैसे यूट्यूब चैनल या फिर कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसिंग वाला चीज़ जिससे हज़ारों लाखों लोग शायद इम्पैक्ट हो सकते हैं। अभी तो मेरी वीडियोस पर इतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट कभी तो आएंगे। उस टाइम पर जब लोग वीडियोस देखेंगे तो शायद कुछ लोग ऑफेंड होंगे, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना कंटेंट ऐसा रखूं कि कोई ऑफेंड ना हो। या फिर अगर वो लोग ऑफेंड हो रहे हैं तो या तो उनको मैं समझा पाऊँ कि उनको ऑफेंड नहीं होना चाहिए, रीज़न मैं उनको दे पाऊँ कि मैं अपना जो कंटेंट बना रहा हूँ या मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ वो इस तरह से कर रहा हूँ कि वो ऑफेंड ना हो। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको किस तरह से पोर्ट्रे करता हूँ। तो यही सब था इस वीडियो में। सो हेटर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यही मेन टॉपिक था। तो आई गेस आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। आई नो थोड़ा डीप टॉपिक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट वीडियो को ख़त्म करते हैं फटाफट से, अभी टाइम ज़्यादा हो गया। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।